हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। अड्डा 24/7 की रेगुलेटरी टीम आपका स्वागत करती है। यहाँ दोस्तों मैं और राहुल सर एक बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि आप सब तक पहुँचनी चाहिए, आप सबको जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यहाँ पे हम वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा उन सभी दोस्तों का, उन सभी स्टूडेंट्स का, उन सभी छात्रों का जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए और चाहते हैं कि उस सपने को साकार करने के लिए यदि कहीं कोई चीज़, कोई ऑब्स्टिकल, कोई हर्डल्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, जिनको टीचर्स जो होते हैं, मेंटोर जो होते हैं, हम सभी जो होते हैं वो अच्छे से महसूस करना जानते हैं। आखिर वो जो भी चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुंचाएं कि आप कैसे उनको दूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो नॉलेज है, चाहे किसी भी एग्जाम को लेके है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ आज ये सेशन खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, वो सभी छात्र जो IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ राहुल सर और मैं आपको उन सब चीज़ों को बताएंगे, उन सभी पहलुओं को बताएंगे कि एग्जाम की तैयारी करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, हम आपकी इसमें क्या हेल्प करेंगे, पूरी टीम आपकी इसमें क्या हेल्प करेगी। और इसके साथ ही यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा कि प्लीज़ उस क्वेश्चन को जरूर पूछ लें। राइट, तो सभी को मेरा वंस अगेन हाय हेलो, सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों, जब भी बात आती है बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में हम जानते हैं कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर अपने आप में एक महत्वपूर्ण ही नहीं, एक बहुत ही रिनोन्ड, मुझे कहना चाहिए, पोस्ट होती है। और कौन नहीं चाहता, आपने जब स्पेशल तैयारी की है तो आप सभी चाहते हैं कि हमें एक स्पेशल जॉब मिले, और स्पेशल जॉब के लिए आपको अपने दिनों को स्पेशल बनाना होता है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स IBPS SO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि रोड मैप का होना, नोटिफिकेशन कब आना है ये जानना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बाद जो एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो इन सभी बातों पे चर्चा चलेगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा प्लीज सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर कर दें और अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखते रहें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा राहुल सर से कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो कि एक IBPS SO के एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है और उसे ध्यान में रखना चाहिए। राइट, एक मुझे कथानक ध्यान आता है कि जब भी कभी कोई युद्ध स्टार्ट होता है, चाहे महाभारत की बात करें, चाहे रामायण काल की बात करें, कभी किसी की भी बात करें, तो उससे पहले की जो स्ट्रैटेजी होती है हर एक योद्धा के लिए बहुत जरूरी होती है। और आप भी ये सभी ध्यान रखें, एग्जाम देना हर कोई चाहता है, देने हर कोई जाता है, लेकिन उस एग्जाम में जो सक्सेस पाते हैं वो केवल वही होते हैं जिन्होंने दिन रात उसी स्ट्रेटजी पे काम किया है, जिन्होंने उस सपने को बुना और उस सपने को देखा है। तो यहां पे दोस्तों ये सेशन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए। राहुल सर। थैंक यू सर। देखिए सर, दोस्तों सर ने काफ़ी कुछ बता दिया आप सभी को। और जैसा सर ने भी कहा कि यार देखो, रणनीति ज़रूरी होती है ना। किसी भी लड़ाई से पहले अगर बिना रणनीति के, बिना तैयारी के अगर उतरोगे तो हारना फिर तय है बेसिकली। देखिए, आज से लेके आपको पता है कि आपके प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब है। IBPS SO प्रीलिम्स हमारा 29 अगस्त को लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास गिने चुने 85 डेज है। मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि अपनी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अब, है ना। जहाँ महीनों की बात की जा रही थी दोस्तों, अब वो बातें दिनों में शुरू हो चुकी है। ठीक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर, 30 दिन के अंदर एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, 15 दिन में एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, है ना। तो वो बातें अब शुरू हो जाएगी आप लोगों के पास। लेकिन देखो, अभी भी समय ऐसा है कि जैसे अभी जून की शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, तो जून है, जुलाई है और अगस्त है। ये जो टाइम ड्यूरेशन दोस्तों आपके पास बचा हुआ है, इस टाइम ड्यूरेशन में आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते चले, सही जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उनके साथ आप प्रिपरेशन करते चले, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी आपको, है ना। सर, बच्चे आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। थैंक यू तो दोस्तों। बहुत 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 धन्यवाद। अभी फिलहाल मैं चाहूंगा कि प्लीज इस सेशन में थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, बाकी मेरे सभी दोस्त को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस बहुत बहुत शुभकामना और विशेष के लिए। थैंक यू। और दूसरी बात दोस्तों ये कि एक तो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है ना। तो जिनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार 3 महीने 4 महीने में कौन सा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे लिए क्लिक करना, तो भाई फिर आप अपनी जंग पहले ही हार चुके हो। ठीक है, क्योंकि पहले हमें मन से जीतना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ी जाती है बेसिकली। ठीक है, देखो, आपके एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। किसी किसी के अंदर क्वांट नहीं होगा, किसी में आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा बेसिकली। आपको इन्हीं पर काम करना है मेनली। नो डाउट कि पेपर का लेवल एक अच्छा होता है और उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके अंदर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे क्वांट की और रीजनिंग की अगर बात कर लें तो 50-50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 50-50 नंबर के होते हैं हमारे पास में। 50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होते हैं, और लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर होती है हमारे पास। तो आपकी अगर प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं रहेगी तो आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे उसके अंदर, है ना। ठीक है, सो क्या कुछ कर सकते हो बेसिकली आप लोग इस पूरी
टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो वो उस बात पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी का जो टाइम बचा है हमारे पास में, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग सेल्फ स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि दोस्तों सेल्फ स्टडी वाला जो टाइम था ना, वो अब जा चुका है। ठीक, अब ये है कि आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट स्टडी होना ज़रूरी है, कि उस डायरेक्शन में जो जो भी फैकल्टी मेंबर्स हो, जो मेंटर्स हो, जो आपको गाइड करते चले जाए, उनके साथ साथ बस करते चले जाइएगा आप लोग प्रैक्टिस। जितना वो कंटेंट दे आपको कि भैया इतना प्रैक्टिस करना है आपको, तो ईमानदारी के साथ उतना प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप लोग, तो नैया पार हो जाएगी। और नहीं करोगे तो भैया फिर आप ही का नुकसान है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है फिर, है ना। तो सर सीधे सीधे जो पॉइंट्स सर हैं बिल्कुल, उन्हीं पर हाँ देख हाँ लेते हैं। पॉइंट तो की दोस्तों देखो, जो पॉइंट्स की अगर बात करें, सबसे पहला एक सिलेबस वाला पार्ट होता है मेनली, कि भाई अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर सिलेबस एग्जामिनेशन का, उस सिलेबस पर काम करना जरूरी है। क्वांट है, रीजनिंग है, अगर इनकी बात कर ली जाए तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ा सा एक बार रिसर्च कर लो, बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पर बने हुए हैं। सिलेबस के अंदर आप देखो ध्यान से कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, किस किस टॉपिक की ज़्यादा वेटेज मेरे पास बनती है। जैसे क्वांट के अंदर जाए तो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है आपके पास में, डीआई जो है जिसके 4 क्वेश्चन सेट्स आते हैं आपके पास में, इन पर थोड़ी कमांड आपकी होना चाहिए। अर्थमेटिक के कुछ एक टॉपिक्स कर लोगे, जो कि अभी भी स्टार्ट किया अगर आप लोगों ने, तो मेरे भाई देखो जुलाई एंड तक आप अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट कर ले जाओगे, है ना। ठीक है, जुलाई एंड तक आप बड़े आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाओगे, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बड़े तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे आप लोग के। उसके बाद में जो अगस्त वाला टाइम रहेगा, वो सिर्फ किस में रहेगा, आपके प्रैक्टिस जोन में रहेगा। और जब पूरे महीने भर आप प्रैक्टिस करोगे ना, खुद के ऊपर काम करते चले जाओगे, और वो चीज़ें आपको शुरुआत से इंप्लीमेंट करती चलनी है। जैसे जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते चलो, साथ साथ ही सेक्शन टेस्ट आप लगाते चलो। सिलेबस को पूरा कंप्लीट होने का वेट मत करिएगा, है ना। बीच में आप लोग जैसे 30-40% का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिएगा बेसिकली, है ना। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देना, फिर अपनी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ क्या करना होगा कि उनका प्रॉपर एनालिसिस करना भी जरूरी होता है हमारे पास, है ना, क्योंकि गलतियां आपको निकालनी पड़ेगी, गलतियों पर सुधार करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये काम रहेगा आपके पास में। पीवाईक्यूज थोड़ा सा आप अच्छे से देख पाएंगे, है ना। और जो भी आप पेड कोर्स परचेस करते हैं या फिर जिस भी फैकल्टी के साथ प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपको पीवाईक्यूज के बारे में भी बताती है कि भाई पीवाईक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि लेवल हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि यार ये जो एग्जामिनेशन है इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और मुझे किस लेवल तक अपने आप को प्रिपेयर करना है, अगर मुझे वाकई में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हमारे पास रहने वाली है। पर सर कुछ देखिए, हाँ सर, मैं यहाँ पे मैं सभी के क्वेश्चन सुन पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब देख पा रहा हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कुछ ना क्वेश्चन पूछा है, श्वेता ने कुछ पूछा है, अरविंद ने कुछ पूछा है, आयुष ने कुछ कहा है, सभी ने कुछ ना कुछ कहा है। देखिए, इंग्लिश को लेके जैसा सर ने मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग में बता दिया, इंग्लिश को लेके मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं, चाहे मैं आरसी की बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें, मैच द फॉलोइंग आजकल आने लगा है, और वर्ड यूजेज, ये सारे टॉपिक हैं। वैसे तो खैर टॉपिक आपको अडर 24/7 के जब आप गूगल पे जाओगे, आप डालोगे तो वहाँ पे आपको एसओ के सिलेबस में दिख जाएगा। इन सब की तैयारी हम लोग कराने वाले हैं, प्लस राहुल सर और मैं स्पेशली इंग्लिश और मैथ्स की हम लोग बहुत सारी एसओ के लिए मैराथन कंडक्ट करने वाले हैं। तो जो आप ये कह रहे हैं ना सर 75 डेज, मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि आप में पढ़ने की इतनी क्षमता है और आप पढ़ने के लिए इतने जुझारू हैं। लेकिन हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं, जैसे आरबीआई के लिए हम लोगों ने मेहनत की है, आरबीआई के स्टूडेंट्स के लिए हमने मैराथन लगाई है, ऐसे ही मैथ्स और इंग्लिश में भी लगने वाली हैं, इनफैक्ट रीजनिंग की भी लगेंगी। लेकिन राहुल सर और मेरी जो क्लासेस होंगी आपकी, चाहे वो संडे को हो चाहे सैटरडे को हो, तो हम लोग एसओ के लिए विशेष ध्यान देने वाले हैं और आपको मज़ा आने वाला है। जैसे जैसे यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ह्यूज रिक्वेस्ट 75 डेज सीरीज यूट्यूब पे स्टार्ट करें, तो सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, चाहे वो 75 डेज हो चाहे 65 डेज हो, जो भी डेज होंगी। लेकिन आपको एग्जाम में आने वाला हर एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ये मैं आपसे कह देता हूँ, आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स आपको ताबड़तोड़ मिलेगी, सेम आपको इंग्लिश मिलेगी, कोई सैटरडे कोई संडे नहीं। जब भी हम लोगों की क्लास चलेंगी, आप बस ज्वाइन करिए, आप मस्ती से ज्वाइन करिए, और उसी लेवल की क्लास मिलने वाली है आपको जिस लेवल को एक्चुअली एग्जाम देता है, एग्जाम टच करता है। तो इसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो पीवाईक्यू डेफिनेट है, आपके लगने वाले हैं। पीवाईक्यू हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी आ चुके हैं, और उन्हीं पे बेस मॉक्स हम लोग लगवाएंगे। जरूरत है तो मैं फिर से कह दूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स एसओ की तैयारी कर रहे हैं, वो बस केवल एक ही चीज पे ध्यान रखें
कि इन क्लासेस को यूट्यूब पे जरूर लें। और पेड की तो खैर बात ही क्या करूं, वहां पे तो एक अलग ही लेवल की पढ़ाई चलेगी, वहां तो हमें ध्यान देना ही देना है क्योंकि वो तो मेन है ही। लेकिन यूट्यूब के बच्चे भी इससे अछूते, इससे अनटच्ड नहीं रहेंगे। यदि किसी को लगता है जो ज्वाइन नहीं कर पाता या किसी भी वजह से, उनको यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पीवाईक्यू के साथ साथ बहुत सारे मॉक्स प्लस इंक्लूडिंग तैयारी हम लोग कर चुके हैं, हम लोगों के रोज डिस्कशन चल रहे हैं इस बात पे। बस आप लोगों को सेशन जो है वो मालूम होना चाहिए कि कितने बजे सर की क्लास हो रही है, कितने बजे इंग्लिश क्लास हो रही है, कितने बजे रीजनिंग क्लास हो रही है। आप उनको डेली लीजिए, बस आप उनको डेली करिए। एम आई क्लियर? प्लस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसा कि 85 डेज सर ने यहाँ पे लिख रखा है कि ये चैलेंज है, कि 85 डेज चैलेंज इन द सेंस 85 डेज में आपका एग्जाम है। लगभग लगभग मेरे नाम से सर शायद 1 अगस्त को ये एग्जाम है या 29 अच्छा 29, अच्छा 1 जुलाई को शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ मतलब नोटिफिकेशन का है दोस्तों, जैसे जून एंड या फिर 1 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए टेंटेटिव डेट्स होती है वैसे, जैसे जो कैलेंडर रिलीज करा गया है तो टेंटेटिव डेट्स तो आपको मेंशन कर दी गई कि 29 अगस्त को पेपर होने वाला है। बट जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियरली मेंशन कर दी जाएगी भी आपकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है बेसिकली, है ना। तो ठीक है, सर ने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा कि यदि हमारे पास 85 डेज हैं, 29 अगस्त को यदि हमारा एग्जाम भी है तो हम 85 टू 80 डेज लेके चलते हैं। हम यदि इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं कि चलो ठीक है यार 80 है, तो हम यदि इसको 3 दूनी से 3 तिया मतलब लगभग लगभग 26 दिन के चक्कर में, 25 दिन के चक्कर में भी इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिक से लेके मॉडरेट और मॉडरेट से लेके एडवांस, हम इनको तीनों तरह की स्टडी कराने वाले हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल वीक है मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, पहले वो अपने बेसिक को कंप्लीट करेंगे। फिर मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, जिनको लगता है कि नहीं हमारा बेसिक स्ट्रांग हो गया है सर, अब मजा आएगा, एग्जाम लेवल को टच करेंगे। और एडवांस में जो एग्जाम में आ सकता है लेकिन हम छोड़ के आ जाते हैं अक्सर डर के कारण कि यार ये क्वेश्चन कैसे होंगे, वो भी होंगे। तो ये आपको मैराथन में भी देखने को मिलेंगे और मैराथन के साथ साथ वो जो हमारे बेसिक सेशन होंगे उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो एसओ के स्टूडेंट्स से ये हम सब का अड्डा 24/7 की रेगुलेटरी टीम में से स्पेशली राहुल सर और पार्थ का ये आपसे प्रॉमिस है कि आपको वाईटी पे भी बहुत मजा आने वाला है। बस बने रहिए उस सेशन के लिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और इन क्लासों का लुत्फ उठाइएगा। यहाँ पे जैसा मैंने आपसे बताया कि सर ने आपसे कहा था कि बहुत सारे सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। और ये जो 85 डेज का एक रोड मैप है, कैसे करना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, इस पे भी हम बात करेंगे बाद में कि स्ट्रैटेजी 85 डेज की कैसे होगी। लेकिन अभी क्लासेस कैसे कैसे होने वाली हैं, क्या क्या होने वाली हैं, ये मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। बाकी केवल और केवल इस बात का इत्मीनान रखिए कि हाँ, जो भी आपको मिलने वाला है, जो भी आपको हम लोग बताएंगे इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ्स में, दोस्तों वो एक्सपीरियंस है जो कि पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स ने हम लोग के संग शेयर किए हैं कि सर ये वाले क्वेश्चंस आए थे जो आपने कराए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे सर, हम इतने क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि सर ये एग्जाम तो क्लियर करेंगे ही करेंगे। अब बस अंतर इतना है कि आपका खुद पे कितना भरोसा है। आप अपने पे भरोसा रखिए और उस सिलेबस को जो हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से करिए। राइट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड स्पेशली एंड फ्रॉम राहुल सर साइड। बाकी सर इसमें कुछ और ऐड? देखो दोस्तों एक बात और कि देखिए जो आपको लग रहा है कि 85 डेज हमारे पास है तो सोचने में ना समय निकलता चले जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि कब 80 हो गए, कब 75 हो गए, कब 70 हो गए, कब 60 आ गए सर, है ना। तो बेहतर ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे IBPS एसओ 2026 का देना है तो आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देना चाहिए। और देखिए प्रिपरेशन का टाइम मतलब इस तरह से रखिएगा, टाइम स्लॉट को थोड़ा सा डिवाइड इस तरह से कर लीजिएगा कि मान लीजिए कि आप लोग क्वांट है 1 घंटा क्वांट पढ़ रहे हो, मतलब किसी सपोर्ट स्टडी के थ्रू आपने लाइव क्लास देखी या फिर रिकॉर्ड में आपने देख लिया उसको, तो उसके बाद में दोस्तों कम से कम 1 घंटे आपको क्या करनी है, उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, मेंस जो है उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मेंस में आपका प्रोफेशनल नॉलेज ही काम आता है मेनली, ठीक है। तो जो आपका फेज 1 है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाई करना मस्ट है ना। बिना क्वालिफाई करे आप फेज 2 के अंदर नहीं जा पाओगे। लेकिन फेज 2 जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है उसको अभी छोड़ना मत, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देते चलो, चाहे आप दिन का आधा घंटा दो, पौना घंटा दो, जितना भी दे सकते हो, लेकिन उसे भी आपको प्रिपेयर करते चलना है। और एक और बात दोस्तों कि जैसे अगर आप माइंडसेट बना लोगे कि यार मेरे को तो इंटरव्यू के अंदर भी बैठना है, तो फेज 1 तो मैं निकालूंगा, फेज 2 भी निकालूंगा, इंटरव्यू के अंदर भी मैं बैठूंगा, तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर देना। किस तरह से करोगे सर कि देखिए कुछ ना कुछ आप कर ले कि क्वेश्चंस के मतलब जो इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से, उसके नोट्स बना लो। राइट, बहुत सारी हमने इस चैनल के ऊपर सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रखी है कि इंटरव्यू के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आप लोगों मतलब अभी तक बच्चों से, तो आप उनके ना नोट्स बना सकते हो। फिर आप सोचो कि यार अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता तो मैं इसको आंसर किस तरह से करता, ठीक है। तो वो चीज़ें ना अभी से प्रिपेयर करते चलोगे तो वो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। हमेशा बोलते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप एड ऑन करते चले जाओगे ना, तो लास्ट में आप देखोगे यार इतनी सारी चीज़ें तो मेरे पास पहले से है, अब मुझे बस थोड़ा सा और पुश करना है इसके अंदर, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि शुरुआत कर दो, है ना, जब जागो तब सवेरा।
और लेट करते चले जाओगे तो फिर मतलब नहीं बनता दोस्तों, है ना। एक सर बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। और ये हम कई सारे सेशन में बोल चुके हैं, तो बच्चे समझ जाओ तो अच्छी बात है यार आप लोगों के लिए, है ना। सो यही चीज़ें हैं, है ना। अब देखो सीधी एक चीज़ और है कि अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो, हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनके साथ कर सकते हैं आप लोग। और यूट्यूब पर भी सेशंस आएंगे, लेकिन अभी बस ये आरबीआई का फेज़ 1 हो जाए, उसके बाद में एसओ के हम स्टार्ट कर देंगे सेशंस, है ना। 13 तारीख को आरबीआई का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में विल स्टार्ट एसओ सेशंस, ठीक है, डेडिकेटेड पूरी तरह से। सो दोस्तों अगर आप लोग एनरोल करना चाहो पेड बैचेस में तो क्या करना आपको, आप सबसे पहले विजिट करिए अड्डा 24/7 की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आपने वेबसाइट पर विजिट किया, उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो रेगुलेटरी बॉडीज इन आपके पास लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप देखोगे सर, यहाँ पर बच्चे कहाँ ढूंढ सकते हैं। सर थैंक यू, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, और ये आपने बड़ी अच्छी मुझे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। सर ने ऐसा कहा कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे सेकंड कॉलम में IBPS SO लिखा हुआ है। हम सभी IBPS SO का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी IBPS SO के बैचेस के बारे में। सर मुझे और भी नॉलेज लेनी है तो भाई सीधी सीधी बात, आप जिस बैच पे आप क्लिक करेंगे, आप IT ऑफिसर के लिए, लॉ के लिए कर रहे हैं, HR ऑफिसर के लिए कर रहे हैं, आप इनमें से किसी भी बैच पे क्लिक करेंगे तो आपको उस बैच की प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी, इंक्लूडिंग टीचर्स की नॉलेज मिल जाएगी। कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके डेमो सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, उनकी वो कितने साल के एक्सपीरियंस है, मतलब एवरीथिंग वुड बी देयर, एवरीथिंग वुड बी देयर, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसा कि सर ने कहा आपसे कि आप इस बैच में एनरोल कर लें। अच्छा, एक दूसरी बात और आपको बताना चाहूँगा, बैच में एनरोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैच में एनरोल कर लीजिए। ये इसीलिए कहा जाता है कि डेफिनेट है वाईटी पे मेहनत तो होगी होगी, यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ है, लेकिन हाँ पेड में हम लोग जो पीडीएफ देने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा पीडीएफ देने वाले हैं, जो हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं, वो हाँ भाई सीधी सी बात है, जो बच्चे पेड कोर्सेज में आएंगे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी तैयार किए जा रहे हैं। तो यदि आपको लगता है कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो डेफिनेट अपने आप को जरूर ज्वाइन करवा लीजिएगा। और कहीं कोई डाउट है तो भाई सर का भी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, आपको अपनी दिक्कतें शेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी स्टूडेंट्स का होता है कि सर, मैं आपको बहुत ही सर थ्रू आउट बताऊं, बच्चों का थोड़ा सा डाउट ये हो जाता है कि सर सुनने वाला कोई नहीं होता। तो मैं कहता हूं कि कोई ना सुने, कोई ना सुने, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आप हम लोगों से कहो तो हम तो सुनेंगे। तो यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप सर के टेलीग्राम चैनल पे सर से बताइए कि सर ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं और सर ये वाली क्लास नहीं हुई या इसकी पीडीएफ नहीं मिली। ये सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि आपका जिम्मा उठाया है तो आप उस चीज़ को, उस पीड़ा को नहीं सहेंगे, आपको भी वो कंप्लीट की जाएगी। सेम मेरे लिए भी। तो आप ये मत सोचिएगा, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिसके लिए आप वाकई हैं। अच्छा, इंक्लूडिंग इसके, यदि आप सपोज करिए कि IBPS SO के अलावा आप बाकी सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई एक अड्डा का मेन जो प्रोडक्ट है वो बैंक महापैक प्लस भी है। आप चाहें तो इसको भी, इस पे भी अपने आप को आजमा सकते हैं, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो स्टूडेंट्स बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्जाम मिलते हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग, और बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस के भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसओ की बात कर रहे हैं वैसे तो डेफिनेट है, आप देरी मत करिए, आप ज्वाइन जरूर करिए इसको। सर एक बात और, दोस्तों देखिए एक स्पेशल बात आपके साथ शेयर करनी थी इन बैचेस के रिलेटेड। देखिए फिलहाल में ये जो बैचेस हम लोगों के चल रहे हैं, है ना, ये एक दो रनिंग बैचेस है बेसिकली, है ना। तो रनिंग बैचेस में एक्चुअली क्या है कि इसमें कुछ क्लासेस हो चुकी है और कुछ क्लासेस अभी आपको लाइव फॉरवर्ड में मिल जाएगी। देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा, तो देखो उस बैच में इनरोल करने में ये होगा कि जो क्लासेस हो चुकी है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, और ये बैचेस जो है वो थोड़ी कम प्राइसिंग में आपको मिल जाएंगे फिलहाल में। इनकी जो प्राइसिंग है दोस्तों 1999 में आपको मिलने वाले हैं बेसिकली, है ना। 1999 में आपको इनरोल करना है, और उसमें देखिए 1999 में मिल तो जाएंगे, लेकिन रेफरल कोड क्या यूज़ करेंगे आप लोग, वो ज़रूरी है। तो रेफरल कोड के लिए दोस्तों देखो दो रेफरल कोड है, या तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं Y710, इस रेफरल कोड का यूज़ करके आप इनरोल कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर सर आपका एक और भी है रेफरल कोड 941 Y941, ठीक है। तो दोस्तों ये दो रेफरल कोड है, तो ये कूपन कोड बोल सकते हो, रेफरल कोड बोल सकते हो। तो इनका यूज़ करके अगर आप बैचेस में इनरोल करते हो, वैसे ये कमेंट बॉक्स में हम लिंक भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हो सीधे सीधे। तो ये जो बैचेस मिलेंगे ना फिलहाल में, इनमें आपको क्या होगा, ये 1999 के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि जो नए बैचेस बनेंगे उनकी हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहे इन बैचेस के कंपैरिजन में। तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहे मोस्ट वेलकम। इनके अंदर भी देखो कंटेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं करी गई है, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, तो उनको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो लाइव चल रहे होंगे वो तो आपको मिलना ही मिलना है फिर इसके अंदर, ठीक है दोस्तों।
तो अभी के लिए हम लोग इतने रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। सर इसमें बस एक चीज हाँ हाँ बिल्कुल सॉरी, सर बिल्कुल। देखिए बस 2-3 क्वेरी। नंबर 1, जैसे किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, श्वेता और सौरभ या फिर जिसका भी नाम, दीक्षित जी, आप में से जो भी मुझसे पूछ रहे हैं या सर से हम लोगों से पूछ रहे हैं, सर आईबीपीएस एसओ और आईबीपीएस पीओ मेरी कंपैरिजन करें। कंपैरिजन नहीं करें तो ही ठीक है, दोनों अपने अपने स्टैंडर्ड के एग्जाम है, लेकिन हाँ यदि कंपैरिजन करते भी हैं तो दोनों एग्जाम में कहीं कोई अंतर नहीं है। आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसओ में हेल्प जरूर मिलेगी, लेकिन हाँ जैसा कि आईबीपीएस एसओ का जो मेंस है वो थोड़ा अलग है, तो इसीलिए तैयारी थोड़ा एक लेवल ऊपर ही करनी पड़ेगी। एसओ की जो मैथ्स है वो भी थोड़ा अलग ही आती है, तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर आईपीएस पीओ की मैथ्स काम करेगी, नहीं, क्योंकि सर को पता है कि जो पिछले सालों में आईपीएस एसओ में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीओ में नहीं पूछे गए, तो वो सर ही बता सकते हैं आपको। हाँ हल्का बहुत, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं तो ठीक है वो मैच कर जाता है इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं जानता हूं हल्का बहुत मैच कर जाता है, लेकिन डिफरेंस है, तो डिफरेंस कुछ टॉपिक्स में है, क्वेश्चन के लेवल में है। तो आईबीपीएस एसओ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि आईबीपीएस पीओ से 2 पॉइंट ऊपर ही जाता है, ठीक है, तो अगर आप उसकी प्री से तैयारी कंपेयर करोगे, आईबीपीएस पीओ प्री से कंपेयर करोगे, या फिर एसबीआई पीओ प्री से कंपेयर करोगे, तो एसओ का लेवल दोस्तों थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। आप क्लर्क मेंस की तरफ इसको थोड़ा सा बैंड कर सकते हो मेनली, है ना, तो उस लेवल की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी मेन। इसको आप थोड़ा कम नहीं आंक सकते। अच्छा एक बात और कहूंगा लास्ट में आपके संग सर, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने बात करी थी आपसे इस चीज को लेके, इस टॉपिक को लेके, हाँ 85 डेज आईपीएस एसओ, इसमें बस इंग्लिश के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि दोस्तों जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी पूछ रहे थे, पिंकी, रानी, महिमा, चिंकू, पिंकू, रिंकू, शेर सिंह, मान सिंह, जो भी हैं, ठीक है, कि सर इंग्लिश में मैं बहुत वीक हूँ, कैसे करूँ, तो इसी सेशन में बता दूं, बाकी एक सेशन और मैं करने वाला हूँ आज कल में, कोशिश करूंगा संडे को आपको कल मिल जाए, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन एक हल्की सी बात, इंग्लिश के लिए बस डेली आप मॉर्निंग 8 o'clock डेली सुबह 8 बजे एडिटोरियल का सेशन जरूर ज्वाइन कर लें आईबीपीएस एसओ स्टूडेंट्स के लिए। सर ये बहुत इनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो आईबीपीएस एसओ स्टूडेंट्स के लिए 85 डेज ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इन 85 डेज ही आपको एडिटोरियल सेशन जरूर ज्वाइन करना है मेरे साथ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, खासकर यूट्यूब पे होता है, ये डेली यूट्यूब पे है वाईटी, तो वाईटी पे आप अड्डा रेगुलेटरी जो इस समय चल रहा है वाईटी, आप इस पे डेली सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़िए, और यहां पे हम डेली इसी एडिटोरियल सेशन में इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश में वोकैबुलरी, इंग्लिश के फिल इन द ब्लैंक्स जो एग्जाम में आने हैं, साथ ही साथ एक सेंटेंस को कैसे ब्रॉड वे में समझा जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, वो सभी डिस्कस करते हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यदि किसी को नहीं मालूम तो इस बात को नोट कर लें, डेली मंडे टू सैटरडे, आज भी सेशन हुआ है, आप आज के सेशन को देख सकते हैं, मंडे टू सैटरडे एडिटोरियल का सेशन होता है, इसको वाईटी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर ज्वाइन करें। यदि आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश गड्ढे में है, आप नहीं कर पाते, तो आपकी इंग्लिश मैं वादा करता हूं कि बहुत सॉलिड होगी, और मंडे से एडिटोरियल और तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी, स्टोरी बेस्ड आरसी, साथ ही साथ इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल, वो सारे पैसेज सीखेंगे। सो जस्ट डू दैट, राइट श्वेता? चलिए ये मेरी साइड से सर फिनिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बस अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, ज़्यादा सोचना नहीं दोस्तों, है ना। सो जो भी कोई इनरोल करना चाहे कोर्सेज में मोस्ट वेलकम, और मिलते हैं फिर कोर्स में अगर इनरोल नहीं करेंगे, और इनरोल नहीं करेंगे आप लोग तो यूट्यूब पर तो मुलाकात होती रहेगी हम लोगों की। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।